का इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि केवल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और उसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और जो एक्सरसाइज 3.1 के न्यूमेरिकल थे वो सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन। 3.2 के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ऑब्लिक का जोड़ना और घटाना देखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ऑब्लिक का जोड़ना घटाना, और सेकंड में आप ऑब्लिक का मल्टीप्लाई देखेंगे। डिवाइड तो होता नहीं है, केवल हम देखेंगे एडिशन, मतलब एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लाइकेशन। तो देखते हैं ऑब्लिक का जोड़ना और घटाना, एडिशन और सबट्रैक्शन, इसके लिए क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो यह है कि इसका आर्डर, यदि मैट्रिक्स का आर्डर इक्वल तो मैट्रिक्स आपस में जुड़ भी सकती है और मैट्रिक्स आपस में। एलिमेंट की बात है, एलिमेंट तो रियल नंबर है, प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन बस आर्डर से होना चाहिए दोनों के लिए, सबट्रैक्शन के लिए भी और एडिशन के लिए। तो देखें कुछ हम मैट्रिक्स लेते हैं इस प्रकार से। तो देखें आप लोगों के सामने हम तीन मैट्रिक्स फेस किया, आपके सामने है, दर्शित है। A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप समझ रहे हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये क्या है, कौन सी मैट्रिक्स, जैसा कि आप इसके बारे में जानते हैं कौन सी मैट्रिक्स है, ये एक प्रकार की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसके आर्डर को आप देख सकते हैं, तो ये आर्डर आपका क्या है 3/2, और ये भी मैट्रिक्स आपका क्या है 3/3 से ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और ये आपका क्या है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि हमने बताया कि ऑब्लिक का जोड़ना और घटाना दोनों के लिए एक प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है, दोनों मैट्रिक्स के आर्डर सेम होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं आप फर्स्ट स्टेप में दोनों लिखें ऑब्लिक का, ऑब्लिक की कोट समान होनी चाहिए। ये आवश्यक प्रतिबंध। तो देखें कोई भी आप ए बी कर लें, ए प्लस बी कर लें, तो क्या पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है 3/3 का है और ये मैट्रिक्स 3/2 का है, तो ए में बी को हम जोड़ नहीं सकते। फिर देखें अब ए के साथ सी को ऐड करें, तो ए के साथ सी को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का आर्डर बिल्कुल सेम है। तो ये 3, ये भी रो 3, फिर कॉलम 3, लेकिन यहाँ आपका रो तो इक्वल था, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका कॉलम था वो बिल्कुल इक्वल नहीं था। तो हम देखें ए का है 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 प्लस सी जो मैट्रिक्स आप गिवन है 1 0 3 और 4 5 8 9 7 6। आर्डर आपका क्या है 3/3, ये भी आर्डर आपका क्या है। तो जो इसका एडिशन, मतलब इसको जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी आपका 3/3 में ही मिलेगा। जैसे कि हम देखे हैं तो ये मैट्रिक्स जो आपको प्राप्त हुई वो भी आप क्या है 3/3। और एक दूसरे जो सिचुएशन है, जो एलिमेंट का जहां पे सिचुएटेड 1 है वही उसी का सिचुएशन यहाँ पे हमको देखना है, अर्थात 1 और 1 के साथ ये आपका 1 ही है। यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट में 1 + 1, फिर सेकंड एलिमेंट a12, ये भी आपका क्या है a12, तो a12 अर्थात 4 + 4 लिखेंगे, और ये 7 रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, और ये भी है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो ये 7 प्लस क्या लिखेंगे 9। इसी प्रकार से सेम प्लेस के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके मैट्रिक्स में लिख लेंगे।
तो जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हुई ये आपकी 3/3। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी सेम आर्डर की मैट्रिक्स, पहली बात तो दोनों का आर्डर सेम होगा तब वो जुड़ेगी और घटेगी, और जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी वो भी उसी आर्डर में प्राप्त होगी। तो लिख सकते हैं इसको 2 2 6 8 10 14 और ये आपका 16 और 15 और ये भी आपका कितना है, कौन सा एलिमेंट 15 का 3/3। तो दीज टाइप इसी प्रकार से हम सबस्टेट भी कर सकते हैं। उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होना आवश्यक है, आपकी कीबोर्ड समान है। बाकी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में सबस्टेट हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। मात्र दो ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, एडिशन यानी प्लस का और माइनस। तो देखते हैं माइनस करके, ए माइनस ए, वेरी सिंपल, 1 में से 1 0 और 2 0 करेंगे तो 2 और 3 में से 3 माइनस कर देंगे 0, 4 में से 4 माइनस कर देंगे 0, 5 में से 5 माइनस कर देंगे 0, 6 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपका -2, और 7 में से 9 माइनस करेंगे -2, और 8 में से 7 माइनस कर देंगे आपका 1, और 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा। ये भी आपकी मैट्रिक्स 3/3। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था कि हमने सबस्ट्रैक्शन और एडिशन को देखा। तो मैट्रिक्स में अगर आर्डर सेम हो तो 2 ही मैट्रिक्स नहीं 3 4 5 सारे मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन उनका आर्डर क्या होना चाहिए, इससे। चलिए, टॉपिक आपकी फर्स्ट थी अवयव का जोड़ना और अवयव का घटाना। सेकंड टॉपिक आपकी आती है, इसी के साथ देखते हैं। टॉपिक सेकंड, अवयव में किसी स्केलर का, स्केलर कोई आपका नंबर भी है और कोई आपकी चर राशि भी हो सकती है। जैसे हम लिखे यहाँ पे अवयव में किसी स्केलर को यहाँ देखिए के से यूज कर सकते हैं। के क्या है, स्केलर, जैसा स्केलर आप पढ़ सकते हैं। स्केलर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम अदिश राशि भी कहते हैं। स्केलर के अवयव में किसी स्केलर के का गुना के का गुना, तो देखिए कैसे, यदि कोई मैट्रिक्स आपका ए है और A इक्वल टू हमने लेट कर लिया A11 A12 और A21 A22 और A आपने लिख दिया 31 और A32, इस आर्डर की मैट्रिक्स इक्विवेलेंस। देखिए आप फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट और सेकंड कॉलम। आर्डर आपका क्या है, आर्डर मतलब ये थर्ड रो है और इसमें कॉलम क्या है आपका, तो 3/3। देखिए ये के अगर किसी स्केलर का हम मल्टीपल करते हैं, स्केलर के ए का मल्टीपल के रूप में लिख दें, तो के इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई। के ए में मल्टीप्लाई के रूप में हमने लिखा, तो के का हम मल्टीप्लाई के रूप में इसमें मैट्रिक्स में लिखेंगे A11 A21 A31 A12 A22 A32 और 3/2, जबकि A जो स्केलर का प्रोडक्ट है, स्केलर का जो मल्टीप्लाई है, ये आपके मैट्रिक्स में कुछ इस प्रकार है, और जब आप डेट पढ़ेंगे तो उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
तो के का हम प्रत्येक एलिमेंट में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। ये आपका मल्टीप्लाई के रूप में होगा के an1 a11 के 12 के a21 के 31 और के a22 के a33। तो ना कि आर्डर बदला, ना कि मैट्रिक्स के एलिमेंट में क्या किया, उस स्केलर के पूरे एलिमेंट जितने एलिमेंट थे सब में क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो इस प्रकार हमने देखा कि अभी में किसी स्केलर का पूरा, जैसे हम कोई मैट्रिक्स लेट करते हैं, मैट्रिक्स B इक्वल टू लेट कर लें 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने, ये आर्डर इसका कितना होगा 2/2। तो 2b कर लें किसी स्केलर का प्रोडक्ट, तो 2b अगर 2b करेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई और 1 2 3 4 और इसका आर्डर को आप लिख दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें 2 × 2 2 × 4 2 3 × 6 2 4 × 8। ये आपका प्रेजेंट है आप में किसी स्केलर के का प्लॉट। तो स्केलर के है और के को हम एक एग्जांपल तौर पे ये आपको दिखाया कि b इक्वल टू a का आपको मैट्रिक्स में किया जिसमें 2 को स्केलर के रूप में प्रदर्शित किया। तो टॉपिक 2 आपकी ये समाप्त हुई। और थर्ड स्टेप हम देखते हैं, सॉरी एक और स्टेप इसमें है, हम देखेंगे निगेटिव मैट्रिक्स क्या है। निगेटिव मैट्रिक्स में एक छोटा सा पार्ट है, देख लेते हैं इसको। एक कोई मैट्रिक्स है, यहां लिख लें निगेटिव मैट्रिक्स। निगेटिव मैट्रिक्स में बस इतना ही है कि a इक्वल टू आपका -a होना चाहिए। a इक्वल टू था कि माइनस का प्रोडक्ट और -a का मतलब इसमें -1 का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। और a इक्वल टू आप कोई एक मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लें 1 2 3 4। निगेटिव मैट्रिक्स में -1 a के रूप में अगर प्रोडक्ट है तो इसे हम -a भी लिख सकते हैं और इसमें -1 का क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट में प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे। तो -a इक्वल टू सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये नहीं आपकी निगेटिव मैट्रिक्स। तो फर्स्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सेकंड टॉपिक अपव्यू में किसी स्केलर के का मूला, थर्ड टॉपिक हमने देखा कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है। अब हम फोर्थ टॉपिक की बात करें जो बिल्कुल सुपर है, मैट्रिक्स का जान बनाना चाहिए, वो है आपका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अपव्यू का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या है इसी को विशेष ध्यान देना। a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हमने लिख किया और इसको इस क्रम में लिख दिया, a एलिमेंट i j। जैसा कि आपने पढ़ा, आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में i j क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूं। और ये आपका आर्डर दे देते हैं लंबाई क्या। सेकंड मैट्रिक्स B लेट कर ले, B लेट कर लिए हम aij और ये आपका हो जाएगा bij p q का। ये टू मैट्रिक्स है और इसका आर्डर क्या है लंबाई और इसका आर्डर क्या है
केवल आर्डर को चेंज करते हैं। तो इसको प्रोडक्ट के रूप में अगर देखना है तो आप जानते हैं कि यम क्या डिनोट करती है, रो को, और यम क्या डिनोट करता है, कार्य। और सेम स्टेप यहाँ भी होगा, ये भी आपको रो से डिनोट करेगा और ये भी आपको किससे डिनोट करेगा, कार्य। तो आप देखें इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाइकेशन पॉसिबल है, इसके लिए इस फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आपका मल्टीप्लाई नहीं। अर्थात इससे हम लिखेंगे क्या, n इक्वल टू p। यहां हम लिख सकते हैं प्रथम आव्यूह का स्तंभ इक्वल टू द्वितीय आव्यूह, प्रथम आव्यूह का स्तंभ द्वितीय आव्यूह की पंक्ति। ये फर्स्ट का स्तंभ अर्थात सी से जो डिनोट करते हैं, और द्वितीय आव्यूह की जो पंक्ति है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं या स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो अगर यह है तभी आपका प्रोडक्ट होगा, अन्यथा प्रोडक्ट नहीं होगा। अब आएगा किस टाइप में मैट्रिक्स, अगर ये n इक्वल टू p हो गया तो मैट्रिक्स कैसा आएगा, ये आएगा AB इक्वल टू मैट्रिक्स। अब फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले की कॉलम के रूप में जो मैट्रिक्स आपका प्रोडक्ट करने के बाद मिलेगा वह फर्स्ट के रो और सेकंड के कॉलम के ऑर्डर में आएगा, यानी m by q ai। तो ये रहा है आपका आव्यूह का गुणा इस टाइप्स में। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। a इक्वल टू 1 2 3 4 और 3 by 3 कर लें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा आगे को बढ़ाइए। b इक्वल टू आपका 3 0 5 6 7 8, इतना ही करते हैं। ए 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 बाई इसका है। तो देखें कि प्रोडक्ट किस प्रकार का पॉसिबल है, ए बी है बी ए। ए बी इक्वल टू, पहले चेक कर ले ए बी कितना है, ए का ए मैट्रिक्स 3/3 का, बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है 3/2 का। तो चेक कर लें, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो की क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। तो देखें आप 3 इक्वल टू क्या होगा 3, यानी 3 इक्वल टू 3। तो प्रोडक्ट के रूप में आप कर लीजिए a 1 2 5 3 4 6 7 8 9, और बी मैट्रिक्स जो आपका 3 0 5 6 7 8। और आप जानते हैं कि अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गई, मल्टीप्लाई आपकी क्या हो गई, पॉसिबल हो गई, तो जो मैट्रिक्स
किस ऑर्डर में आएगा, किस ऑर्डर में, फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले के कॉलम के आएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का क्या है, सेम फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का क्या है, कॉलम। अब थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई करने का आपको टाइप्स बताने किस प्रकार से प्रोडक्ट किया जाता है, थोड़ा इजी तरीके से होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले इसको यहां नोट कर लें, AB इक्वल टू 3/2। देखिए सबसे पहले इस सारे एलिमेंट का प्रेजेंटेशन कर लीजिए। थर्ड रो होगा, मतलब थर्ड मतलब 1 2 3 रो होंगे और 2 कॉलम। तो यहाँ आप पहले A11 A12 और A2 कॉलम होंगे, A11 A12 A21 A22 और A31 A32। आप देखिए कि ये आया जो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो और 2 कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो देखिए प्रोडक्ट में A11 फर्स्ट रो, ये क्या है आपका रो, और ये क्या है कॉलम। रो का कॉलम में कौन सा रो किस कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। प्रोडक्ट करने के बाद जो मिलेगा वही आपका मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो देखें AB इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आप देखिए कि 1 into 3 करेंगे, फिर 3 का 0 में मल्टीप्लाई कर लिया, 3 into 0, फिर 7 का 5 में मल्टीप्लाई कर लिया तो 7 into 5। इस प्रकार फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हमने प्रोडक्ट किया। किस प्रकार कि जो एलिमेंट हमने लिख दिया, जो एलिमेंट के रूप में लिखा है A11 A12 A21 A22 A31 A32, इस 11 के हिसाब से हमने प्रोडक्ट किया, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो जो मिलेगा वही आपके मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा। अब A12 को देखें तो फर्स्ट रो, क्योंकि रो पहले है, कभी कॉलम को रो में ना, रो को कॉलम, तो फर्स्ट रो का प्रोडक्ट सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का प्रोडक्ट सेकंड कॉलम। तो 1 into 6 plus 3 into 7 7 into 8। फिर देखिए ये आपका A12 मिल गया, A21 तो सेकंड रो 21 फर्स्ट कॉलम में, तो 2 3 जा और 4 का 0 में, 8 का 5 में, 8 का 5 में आपने सेकंड रो को मैट्रिक्स सेकंड के फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट कर लिया। इस प्रकार मैट्रिक्स का सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट प्राप्त हुआ। फिर इसका प्रोडक्ट इसमें, ये वाला एलिमेंट क्या करता है, सेकंड रो का प्रोडक्ट सेकंड कॉलम में। तो 2 into 6 प्लस 4 into 7 प्लस 8 into 8, इस प्रकार से A22 का एलिमेंट आपको प्राप्त हो गया। A31 का मतलब थर्ड रो, इसमें प्रोडक्ट करना है मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम। तो 5 into 3 6 into
इसके बाद हम कुछ इसकी